वेलकम टू internet-tutors.org। सर दोस्तों, मैं 3 वीक्स से वीडियो नहीं बना पाया। कुछ फैमिली के बिजी हो गया था काफ़ी, तो गांव गया हुआ था, तो इतना समय नहीं मिला कि कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो बनाने का। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, बिहार यूपी का जो छठ पूजा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आप जानिए कि छठ का जो 4 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें नहाय खाय होता है, खरना होता है, संध्या अर्घ होता है और उषा अर्घ होता है। ठीक है, तो ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो सूर्य भगवान का है और सन गॉड को पूजा जाता है। और ये विभिन्न देश राज्यों में, जैसे इन भारत के, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर नेपाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मुंबई में भी, मतलब पूरे इंडिया में हर जगह जहाँ भी बिहारी और मतलब भोजपुर के लोग सब जगह छठ लगभग मनाया जाता है। और आप सूर्यपुत्र करण का अगर आपके बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनके पास शक्ति था। तो वो सूर्य देव के ही पुत्र थे, जिसको कवच कुंडल का वरदान मिला हुआ था। उसको मारना इतना आसान नहीं था, जब हर जो दिवास था वो भी प्रणाम करके निकल जाता था, कोई अस्त अस्त का नहीं था। तभी भगवान कृष्ण ने उसको बोला कि इंद्र भगवान को किसका भिक्षा में मांगे, क्योंकि वो दानवीर था। तो वैसे वो छीन करके उसका कवच कुंडल गए, उसके बीच में शक्ति का वो दिए। तो वो दानवीर थे। तो सूर्य कर्ण के तेज से आपको पता चलता है कि सूर्य, बहुत लोग होती है लेडीज जिनको बच्चा नहीं होता, वो चाहती है कि सूर्य देव से मतलब मांगे अपना करण के जैसा। और दोस्तों, सूर्य से आप देखते हैं, सूर्य से पूरा जो भी वातावरण में जो भी बैक्टीरिया अगर नहीं निकलता है तो बैक्टीरिया की पीलू कीलू जो भी, जैसे बारिश के समय कितना कीड़ा था, सूर्य का जब लाइट पूरा होता है तो कीड़ा सब नहीं होता है, तो सब वो मर जाता है जो भी गंदगी होती है। और दोस्तों, ये मोस्टली मैरिड पर्सन, वोमेन होती है या पर्सन होता है, छठ लड़का लड़की दोनों करते हैं, शादीशुदा भी करते हैं, कोई बिना शादी से पहले भी करते हैं, अपने परिवार के मतलब बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए, वेलफेयर के लिए करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो छठ का जो पूजा होता है, फर्स्ट दिन का होता है, उसमें आप लोग खाता है, पानी पीता है। दूसरा दिन में सनसेट और सनराइज के बाद जो होता है, जैसे सनराइज हुआ 6:30 बजे और सनसेट हुआ 4:30 बजे इवनिंग में, तो उसके बाद खाया जाता है। तो खरना का प्रसाद होता है और उसके थर्ड दिन नहीं कुछ किया जाता है। और उसमें मतलब ठकुआ वकुआ शाम में अर्घ चढ़ता है, सूर्य भगवान को पूरा चढ़ाया जाता है। और फिर उसके चौथा दिन फिर मॉर्निंग में वो सूर्योदय, सब चीज़ तैयार होना, सूर्योदय से उगने से पहले ही सबको तैयार नहा वहा करके जल चढ़ाने के लिए होता है। तो ये एक छठ का पर्व है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। और दोस्तों देखिए, इसमें सन भगवान का जो आज आप देखिएगा, योगा साइंस में भी देखिएगा, तो कितना मतलब सूर्य नमस्कार को, मतलब हर एक पोज के साथ एक मंत्र है, कितना वो इफेक्टिव है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्योदय का कितना मतलब तेज है। इससे आपको हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, आपके फैमिली के लिए भलाई के दिन सारा चीज़ ये रहेगा। और दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो घुटने घर पानी के बीच में बहुत लोग होते हैं, नदी के पे जाते हैं, घाट पे जाते हैं, और वहाँ पर भी गांव सब में तालाब पोखरा सब भी होता है, वहाँ भी जाते हैं छठ का। या जिनके पास पैसा है तो वो घर में ही बना करके अपना करते हैं, उनको मानो हाइजीनिक तौर से नहीं जाना रहता है घाट पे, तो घर में ही करते हैं वो सारा चीज़। और दोस्तों देखिए, ये जो 2024 का जो था, 5 नवंबर से 8 नवंबर तक चला हुआ था। तो आप देखिएगा, जो सुबह का समय, सनराइज का समय 6:30 बजे से, और लास्ट 1-1 मिनट जो होता है ना, 1 से 2 मिनट रोज का वो डिले होते रह बढ़ते गया, और सन टाइम भी थोड़ा वही उसी के आसपास था। तो ये बढ़ना घटना ये सब समय चलते रहता है, 4:30 बजे के आसपास का था। और दोस्तों, सेकेंड डे का जो होता है ना, उसमें आपको जैसे गुड़ का खीर बनाया जाता है, केला, फ्रूट्स जो होता है, और जो होता है ना, और जो मानो जो वैसे घर में उस दिन लहसुन प्याज का खाना जो होता है फर्स्ट दिन से ही बनना बंद हो जाता है, लेकिन सेकेंड डे में आपको ये सब सारा चीज़ रहता है। रात में पूजा वूजा जब होता है, प्रसाद सन, तो उसके बाद वो प्रसाद लेकर के जो छठ किया रहता है,
तो वो लेती है प्रसाद, मतलब वही प्रसाद लेकर खाए रहती है, वही उसका जो वो खा लेगी वही होगा। और दूसरा बात है कि आप जो है मतलब वाटर भी दे सकते हैं, ले सकते हैं खरना के दिन जब प्रसाद खाने के बाद। और दूसरा है कि ये भगवान राम और जो है ना माता सीता ने भी किया था, जब रावण से जीतने के बाद युद्ध करके वापस आए थे ना, तो ये भी है। और देखा जाए तो ये देवी का भी, शक्ति का भी कह सकते हैं, जो माता कात्यायनी है, एक तरह से छठी मैया उसी को कहते हैं, सूरज भगवान की बहन है छठी मैया, उसका दोनों का छठ के दिन पूजा होता है। और जैसे महाभारत काल में भी आप देखिएगा तो जो पांडव को है, जो कौरव की तरफ से अज्ञातवास मिला था, तो वनवास में भी है, तो वहाँ भी जो उसको जो साधु संत के ब्राह्मण के रूप में या साधु संत के रूप में रहते थे, तो वहाँ पे भी एडवाइस किया गया था कि तुम जो है ना इसका सूर्योदय का पूजा करो और सूर्योदय का अर्घ दो। ऐसे अगर आप देखिएगा नॉर्मली क्या है, अगर आप सूर्योदय से पहले उठ करके, जिस समय सूर्योदय उगता है उस समय आप पानी पानी में थोड़ा हल्दी डाल करके जल चढ़ाए तो वो भी फायदा है, या दूध का अर्घ दे, और या सूर्य नमस्कार बोले, या सूर्य का जाप करे उस समय, या सर गेजिंग करे, तो जो होता है बहुत अच्छा इफेक्ट है स्वास्थ्य का, जो मतलब बहुत वैज्ञानिक, बहुत से बड़ी बड़ी बीमारी सब भी ठीक हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये सब तो बाला है, ये प्राचीन का है, बहुत लोगों को फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होता है। और दूसरा बात है कि देखिए, अब बहुत लोग अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए भी करते हैं, या कुछ मन्नतें होता है जो नहीं पूरा होता है, छठ करने से बहुत बार सूर्य भगवान सुन भी लेते हैं इंसान का। और जो छठ पूजा है, जो तीसरा दिन है, उसमें ठकुआ सब, ठकुआ पुरुकिया खजूरी, ये सब जो प्रसाद जो हो गया, फल वल हो गया, टोकरी में डाल करके वो सब चढ़ाने का शाम के समय में जो दिखते हैं ना सूर्योदय, तो दिखते हैं, और उसके बाद सनसेट करते हैं, उस समय वो चढ़ाया जाता है। वही प्रसाद को फिर अगला दिन जो होता है ना वो चढ़ाया जाता है। तो छठ में देखा जाए तो छठ का प्रसाद को, जैसे और कोई प्रसाद है बिना चढ़े हुए वो खा लेते हैं, लेकिन छठ के प्रसाद में जाइएगा तो तुरंत आपको चर्म का रोग या कुछ स्किन डिजीज हो जाता है, तो उस तरह का कभी भी मत ले, क्योंकि वो तुरंत अगर विधि विधिवत नहीं कीजिएगा तो वो तुरंत पड़ जाता है। देखते हैं बहुत लोग का स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे छठ 2 बार आता है, एक तो स्प्रिंग में आता है, एक ऑटम में आता है, तो सबका अपना अपना है। अब जैसे मोस्टली लोग तो जो होता है नवंबर अक्टूबर में होता है, उसी समय में वो करते हैं, तो सबसे अच्छी समय होती है छठ को करने के लिए। और देखिए दोस्तों, जो है ना आपको सन भगवान को पूजा करना पड़ेगा, सन भगवान को पूजा करना है पूरा निश्चय तरह से। और घाट भी आजकल जो है घर पे भी घाट बना देते हैं, जो बांस हो गया, केला के पत्ता से घाट बना, उसमें सजा देते हैं, फ्रूट्स व्रूट्स डाल देते हैं। लेडीज होती है वो पाली में वो जितना वो चढ़ाना रहता है वो डालती है, फिर उसके बाद वो पूरा पहले भीग करके स्नान करती है, सैफरन कलर या ऑरेंज कलर या पीला कलर का जहाँ तक मोस्टली जो होता है वस्त्र जो वो पहनती है। उसके बाद पूजा वो करती है, मतलब सूर्योदय को जो भी है, जो भी जानती है, जितना उनको जानकार है, जितना जानकारी होगा पूजा के बारे में उतना तरह से वो कर सकती है। और फिर दिया हुआ भी जलाता है, बहुत लोग धूप भी जलाते हैं, और अगरबत्ती भी इवनिंग के दिन तीसरा दिन भी दिखाया जाता है। और जो चौथा दिन है मॉर्निंग, उस दिन भी धूप जल जल चढ़ाना, अर्घ देना, सब सवाल पे चढ़ाना। और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथा दिन भी बिना लहसुन प्याज का खाना मोस्टली जो है, वो खिचड़ी उचड़ी जो होती है वो बनाया जाता है, या हल्का नारियल पानी से जूस व्रत को तोड़ा जाता है, या आपको ये जो है नींबू पानी और शहद से तोड़ा जाता है। तो हल्का चीज़ जो होता है ये मौसमी के जूस से तोड़ा जाता है, या ऑरेंज के जूस से तोड़ा जाता है, जो जल्दी पच जाए, गैस का प्रॉब्लम नहीं हो। और ये सब तरीका है, यही है छठ के तरीका में। और दोस्तों, ये जो पूरे वीडियो जो है, ये मैं आपको जो पिक्चर लोकेशन ये मेरे फैमिली का है, तो देखिए कैसे छठ बनता है, बिहार का जो छठ होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल मानता है बिहार में, जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल इसी को माना जाता है छठ में।
आप अगर बाहर से कहीं दूसरे जगह से आइएगा तो टिकट भी नहीं मिलेगा। बस का भी ऊपर लोग जो होते हैं रूफ पे चढ़ करके जाते हैं, ट्रेन में भी वही हालत, ठुसा हुआ रहता है, इतना भीड़ रहता है। और तत्काल में भी टिकट नहीं मिलते रहता है, कहीं आने का कहीं जाने का भी आने से। तो ये सब सारा प्रॉब्लम हो जाता है छठ में दोस्तों। और छठ में मैं तो बहुत 2-3 जगह गया, वहाँ पर वीडियो शूटिंग किया, फिर उसके बाद वहाँ पर आपके लिए अच्छा नज़ारा डाला जिससे आप देख सकते हैं आप कितना सुंदर पर्व है। तो आप भी सम्मिलित होइए और सूर्य भगवान से मैक्सिमम जो है ना वो होता है, क्योंकि सूर्य का तेज हमारे शरीर में बहुत है। प्राण प्रतिष्ठा हो, आपको लाइफ में कुछ साहसी चीज़ हो, या आपको सरकारी नौकरी के तरफ या सेंट्रल पावर गवर्नमेंट के तरफ उसका अगर पावर चाहिए तो वो सेंट्रल का ही, सूर्य भगवान का ही ज़्यादा चीज़ रहता है। या अपने प्राइवेट नौकरी में या बिजनेस में अच्छा व्यापार होना, तो ये सब सूर्य भगवान का ही कृपा रहता है। और इसी की कृपा से मतलब आपको जो बहुत अच्छा फलदायक जो होता है जीवन होती है, सुखी शांति होती है। और ये पूरा आपको जो भी है मतलब वशिष्ठ इसका व्रत कथा है और ये बहुत इफेक्टिव है, लोग बहुत अच्छा तरह से करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इस पे पॉइंट मिसिंग है तो कमेंट कीजिए, नई वीडियोस आपके लिए फिर वैसा बनाया जाएगा। पहले मैक्सिमम चीज़ आपको इस वीडियो में बस इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को अधिक से अधिक विजिट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है आपके लिए बना सकूँ और आपको पूरा ज्ञान दे सकूँ। देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।